Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Today we discuss about RRB Group D previous year paper which is held on 18 August 2022 Shift 2. तो आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग की आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 18 अगस्त 2022 को हुआ था और दूसरे शिफ्ट में हुआ था। मैं लगातार इस पर वीडियो ला रहा हूं क्योंकि आपको ये अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें ये पता चल पाए कि कौन सा शिफ्ट में कैसा पेपर हुआ था, उसका लेवल क्या था। और हमने यहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज अपना हिंदी चूज कर रखा है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर हिंदी में आते हैं। आप चाहे तो इसको इंग्लिश में चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक्यूरेट आंसर बताऊंगा जो सही होगा, क्योंकि ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। तो इस पेपर को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अगर इन सिंबल को बदल दिया जाए तो इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगा, तो होगा -33 का। नेक्स्ट है, कहता है कि मेंडलीव के आवर्त नियम क्या कहता है। मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। करेक्ट आंसर ए होगा। अगला है कि कई प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में जोड़ना किसके समतुल्य माना जा सकता है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में वृद्धि के समतुल्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है कि ट्रिप और ये WUL सम को इतना लिखा जाता है, मतलब ट्रिप को ये लिख रहा है, सम को ऐसा लिख रहा है, तो उसी भाषा में CLAN को क्या लिखेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट कहता है कि इसका समतुल्य भिन्न बताइए, यानी कि 0.47 का ऊपर बार है तो इसका समतुल्य भिन्न क्या होगा। तो इसका समतुल्य भिन्न होगा 47/99। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है, तो वो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट है, किसको मूल शीर्ष की लगातार विभाजित होने वाली कोशिका द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसको विभाजक वृद्धि के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट के 75वें संस्करण संतोष ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता है, तो उसको केरल के टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस वनस्पति के मुख्य वृक्ष हैं, तो ये जो है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। नेक्स्ट है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा एक परीक्षा में उपस्थित हुई, 12 का औसत 80 अंक है और शेष का औसत 75 है, तो पूरे कक्षा का आपका औसत अंक पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आएगा 77। नेक्स्ट है, कौन सा अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा A+B=C बताता है। नेक्स्ट है कि LEFT को VFGN के रूप में लिखा जाता है और डेस्क को MTFF के रूप में लिखते हैं, तो हेल्प को कैसे लिखेंगे। देखिए, ई को इसने जी लिखा हुआ है, यहाँ भी ई है तो ई को यहाँ पर जी, मतलब कि इस तरह से नहीं लिखना है। तो आपको दूसरा लेटर देखना है कि एल के कितने बाद एल को उल्टा से लिख रहा है कि ई को उल्टा में लिख रहा है, ई के पीछे लिख रहा है कि एल के आगे लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंपेयर करके जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर होगा RMFJ। चलिए नेक्स्ट है, कथन और निष्कर्ष का है। कहता है, चक्रवात सेपा के आज दोपहर 3 बजे से बालासोर तट पर पहुंचने की उम्मीद है। सुबह 11 बजे से बालासोर में समुद्र में उथल पुथल भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना होती है। बालासोर में दोपहर 2 से रात 9 बजे तक बिजली अपूर्वित प्रभावित होने की संभावना, मतलब एक कथन दिया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आज दोपहर 3 बजे के बाद बिजली कट सकती है बालासोर में। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो इसमें ऊपर बात कह रहा है। नेक्स्ट है, चक्रवात के गुजर जाने तक मछुआरों के लिए समुद्र में जाना असुरक्षित रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ही इसको अनुसरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट होंगे। नेक्स्ट एक आपको सीरीज है, कहता है कि कितने व्यंजनों के ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक स्वर है, मतलब एक सेट पूछ रहा है कि कितने व्यंजन, जैसे एस एक व्यंजन है, इसके पहले एक प्रतीक है और बाद में एक स्वर है, तो @SO एक सेट मिल गया। ऐसे इसमें कितने सेट होंगे, ऐसे यहाँ पर 6 सेट बनेंगे। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल उपकरण Y की फोकल लंबाई धनात्मक है, इसमें Y क्या है, तो इसमें Y जो है या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, मानव हृदय में शीतलन के दौरान कौन सी
क्रिया घटित होती है, कौन सी घटना घटित होती है, तो वो है रक्त निलय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, तो उसका परिमाप पूछ रहा है। आयत का आपका भुजा 65 और 63 है, तो परिमाप है, इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो 158 मीटर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है, तो ये जो है आपका जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला है कि ए बी इजिकल टू एक्स प्लस 3 बी सी बराबर 2x ए सी बराबर 4x माइनस 5 है, तो x के किस मान के लिए b a पर स्थित होगा, तो इन दोनों को कंपेयर करने वाला क्वेश्चन है ये। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर उसकी वैल्यू x की 8 आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, पूछ रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का आरेख दिया गया है जिसका विकल्प भाग ए और बी को कार्यों को सही ढंग से दर्शाता है, तो बताना है ए और बी इसमें क्या दर्शा रहा है। कहता है कि ए यहाँ पर मूत्र का निर्माण दर्शाता है और बी उसके भंडारण के लिए ले जाना बताता है। नेक्स्ट है जून 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं थी। जून 2022 तक नहीं था वहां पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नागालैंड होगा। नेक्स्ट है आय में प्रति इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को क्या कहा जाता है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट जनवरी 2022 तक कौन सा देश खीरे का विश्व शीर्ष निर्यातक बन गया है, तो देखिए खीरा वगैरह तो ये सब भारत का ही हो सकता है, कनाडा चीन का तो हो नहीं सकता, अमेरिका का हो नहीं सकता। एक लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन किसके बराबर होता है, तो यहाँ आवर्धन का सूत्र पूछा है तो V/U होता है। लेंस का पूछा है इसलिए V/U होगा, दर्पण पूछा तो माइनस में आ जाता। शब्द कैपिटल में अक्षर कैसे कितने युग्म हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मिलाकर, जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के बीच होते हैं। जैसे यहाँ पूछा है CAPITAL, अब देखिए यहाँ पर उल्टा है चाहे सीधा मिला रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने युग्म हैं। जैसे यहाँ पर I और L के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, IJKL, ठीक है, 2 लेटर होते हैं, तो यहाँ भी देखिए I और L के बीच में 2 लेटर ही हैं, तो एक ऐसा यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल गया। ऐसे यहाँ पर कितने सेट है आगे और पीछे मिला करके, तो ये पूछा है, तो यहाँ पर ऐसे 2 सेट बनेंगे। चलिए नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करना है, तो अगर स्माइल को इस तरह लिखते हैं, MST को इस तरह लिखते हैं, तो STARV को कैसे लिखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पार्ट ए नंबर। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन कीजिए। तो कहता है कि भटनागर स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष है। ठीक है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है जो 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में हुआ था, वही पेपर को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर सबका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। तो आपको यहाँ पर जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है। अगर आप इस पेपर को टच करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर ले और बाद में मेरा आंसर आप मिला सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दे रखा है, तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने अपने एप्लीकेशन पर डाल रखा है, तो आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है इसका ऑप्शन डी था। नेक्स्ट है एक बिंदु से चलना, क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और लास्ट में पूछता है कि क्यू किस दिशा की ओर देख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर बेचता है, लाभ और हानि का क्वेश्चन है, और 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेच रहा है। उसने सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो उसका क्रय मूल्य, प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य कितना है, तो आपको बताना है कि लैपटॉप का क्रय मूल्य यहाँ पर है तो 25,000 इसका करेक्ट आंसर आता है। नीचे एक तालिका दिया गया, एक टेबल दिया गया है। देखिए मैंने यहाँ पर ये हिंदी आपका ये डिफॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में सब शो हो रहा है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी शो कर सकते हैं इसको।
नीचे दिया गया एक तालिका है, एक टेबल है, इसमें पूछता है कि 5 अलग अलग राज्यों से एक विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्रों का संख्या का रिकॉर्ड दिखा रही है। इसमें कह रहा है 2020 में बिहार से चयनित छात्रों की संख्या सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23.6%। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 23। चलिए नेक्स्ट एक कथन दिया है और कह रहा है कि ये सिचुएशन है और कह रहा है कि इसमें से कौन इसको फॉलो कर रहा है, तो बताइए, तो इससे पहला नंबर इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट है, 15 जून 2022 तक कैग कौन थे, सीएजी परीक्षा महालेखा नियंत्रक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोनाली सिंह, 15 जून 2022 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राज्यसभा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये जो अधिनियम था 1963 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, 18 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए कितना एंगल पूछ रहा है, यहाँ पर एंगल का क्वेश्चन है क्लॉक वाला, तो ये जो आंसर आएगा 9 डिग्री का। नेक्स्ट है, यदि किसी नियमित बहुभुज की प्रत्येक भुजा का आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। कहता है कि एक नियमित बहुभुज है, उसका आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो पूछ रहा है कि उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो वहां पर भुजाओं की संख्या 8 होगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता रो, ये रो है, सिंबल है रो, एक धातु की तार की तो 4 बराबर भागों में काटा गया है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता 4 भाग में काटा जाए चाहे 16 भाग में काटा जाए, अगर एगो में प्रतिरोध जितना है वही सब में प्रतिरोध रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल साम्राज्य द्वारा पहला नियोजित शहर था, तो इसके द्वारा पहला नियोजित शहर जो था फतेहपुर सिकरी था। नेक्स्ट है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये जो थे सुशील चंद्रा थे। नेक्स्ट है, कीटोन सजातीय श्रेणी के क्रमशः प्रथम और द्वितीय सदस्य हैं, कौन से सजातीय श्रेणी है, तो वो है प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो सॉल्व जब करेंगे तो आ जाएगा 119। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1 रुपया 23 पैसे में बेच देता है तो कितना लाभ होगा इसका। देखिए 1 रुपया का एक वस्तु खरीदता है तो 1 रुपया 23 पैसा में बेच रहा है, तो पूछ रहा है इसका लाभ कितना होगा, तो 23% लाभ होगा, सिंपल सा है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में कौन सा बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था, तो वो था आत्मीय सभा। देखिए ये ही इजी क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा जाता है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए इसका कटअप भी थोड़ा सा हाई चला जाता है। नेक्स्ट है, आपको एक समीकरण दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये द्विघात समीकरण बनेगा और कह रहा है कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, तो इसका जब आप मूल ज्ञात कीजिएगा तो 4/3 एंड 3 आएगा। नेक्स्ट है, हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि राष्ट्र था। जब हैदराबाद साहित्य महोत्सव में था तो उसमें गेस्ट कौन थे उसमें, इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है कि अगेन एक आपको सिचुएशन दिया है, कथन है, और दो यहाँ पर निष्कर्ष दिया, कहता है दोनों में कौन इसका फॉलो करेगा, तो इसको जो फॉलो करेगा सिर्फ एक बी ग्रेटर देन वाई। नेक्स्ट, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, इसका जो सही आंसर होगा खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। अगला है, औपनिवेशिक भारत की लगभग 85% भारतीय जनसंख्या अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर निर्भर थी। ये जो निर्भर थी ये कृषि पर निर्भर थी। दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हैं और उनकी लंबाई भी समान है, लेकिन उनके एरिया अलग अलग हैं। यदि ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 9 गुना है तो ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो 1:3 का होगा। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का, तो इसलिए 3 रेशियो में आ जाएगा। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म सह अभाज्य हैं। यहाँ पर सह अभाज्य पूछ रहा है,
तो वो होगा 34 और 35। यही वो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसका HCF 1 होता है, ये सहभाज्य होते हैं। कहता है कि इस समीकरण में परिणामी समीकरण कैसा बनेगा, द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें द्विघात समीकरण नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह कितनी सहायता दी जाएगी। तो वो जो दी जाएगी वो 10,000 रुपए दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक को जब कुंडली के पास ले जाया जाता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कुंडली में फेरों की संख्या का बढ़ाना। ठीक है, ये भी होगा। कुंडली की चुंबक की गति बढ़ाना। ठीक है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता बढ़ाना, जी नहीं ये नहीं होगा, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, गैर जैव निम्नीकरण प्लास्टिक से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जानवर, पौधे और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। तो कहता है इसमें से असंगत क्या है, बेमेल क्या, उसे चुने। कहता है कि प्लास्टिक बैग टिकाऊ कैरी बैग है, नालियों को जाम कर देना, मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जानवर द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकता है। तो इसमें से ए जो है ये आपका ये असंगत है, बेमेल है। नेक्स्ट है, 3 कथन है और निष्कर्ष से पूछ रहा है कि कौन से इसमें आपका सटीक बैठेगा, कौन सा इसको फॉलो करेगा। तो केवल 1 और 2 इसका अनुसरण करता है। करेक्ट आंसर है, यदि कोई लड़का 6 kmph से दौड़ता है, 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पूछा है सेकंड की बात, इसको चेंज नहीं किया है। मतलब ये आपको कंफ्यूजन नहीं दिया है कि मीटर में है, किलोमीटर में है, सॉरी आवर में है कि मिनट में है, डायरेक्ट पूछा है सेकंड में है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना। पहले इसको आप इसको तोड़ लीजिएगा मीटर पर सेकंड में, तो इजीली आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 91.2। नेक्स्ट है, 2 पाइप है जो टंकी को 21 घंटा और 24 घंटा में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि रिसाव के कारण टंकी जो है 48 मिनट देर से भरती है। जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा यदि उस दौरान कोई पाइप खुला नहीं है। तो उस समय आपको लगेगा 168 घंटे का। अगला है कि ये 8 अलग अलग इमारती की मंजिल पर रहते हैं, LKJH ये सब नाम जो दिया हुआ है। और कहता है कि एक सिचुएशन है और सिचुएशन के बाद क्वेश्चन पूछता है कि F 8वीं मंजिल पर रहता है जबकि ये पहली मंजिल पर रहता है, सिचुएशन ही है। कहता है K का मंजिल बताए, K किस मंजिल पर रहता है। तो K जो है 5वीं मंजिल पर रहेगा। नेक्स्ट है, पंक्ति में कुछ निश्चित संख्या है में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं एक लाइन में। उसके बाद सिचुएशन है कौन किसके बगल में बैठा है। तो पूछता है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 32 होगा। नेक्स्ट है, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जो बहुत बार आया होगा उसको हम लोग बहुलक कहेंगे। तो 15 इसमें बहुत बार आता है, तो 15 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और लास्ट में पूछता है कि पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है। तो सिचुएशन के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा R। अगेन कथन और निष्कर्ष का यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछता है कौन इसका अनुसरण करेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सतत विकास के लिए आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है। 5R का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये पुनर्जनन, रीजनरेशन इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेरों की आबादी मुख्यतः किस संरक्षित पार्क क्षेत्र में रहती है। देखिए एशियाई शेर हमारा प्रसिद्ध होता है गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। नेक्स्ट है, 2 पूरक कोण हैं। कौन 2 पूरक कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण के माप का 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप कितना होगा। इसका आंसर होगा 66 डिग्री। नेक्स्ट है कि आपको समीकरण दिया हुआ है 2 गो है और इसमें पूछ रहा है कि 27x³ - 8y³ का मान बताइए। इसको सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, x y का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू में पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमें मिलता है 2980। अगला है कि आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कचा इससे कितनी महिलाएं हैं जो करदाता तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। देखिए ये करदाता है, ये हमारी फीमेल है और डॉक्टर है। तो देखना है कि इस सर्कल को ना छुए, ठीक है। तो कहता है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं।
तो 15 ऐसी महिलाएं यहाँ दिख रही हैं जो महिलाएं भी हैं, करदाता भी हैं, और डॉक्टर तो नहीं है। और 17 जो है जो टैक्स पेयर्स हैं, 36 है खाली महिला है, तो करदाता नहीं है, ये खाली करदाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 15 होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के आधार पर क्या आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा? 153। नेक्स्ट वन है, एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, कहता है कि किसकी कितनी शाखाओं में कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की औसत बिक्री से अधिक थी। इसमें कौन कितनी सबसे ज्यादा अधिक है औसत के रिस्पेक्ट में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 ऐसे हैं जो कि उसके एवरेज से ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। गोलाकार दर्पण के बारे में सही कथन पहचानना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी और सी दोनों होगा। अगेन फिर यहाँ पर एक सीरीज है और पूछता है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। अगला क्वेश्चन, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 10,000 की राशि 13,310 हो जाएगी? देखिए पहले तो इसको घटा लीजिए, देखिए कितना शुद्ध अमाउंट आ रहा है, और कहता है कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों में इतना हो जाएगी। नंबर ऑफ यहाँ पर ईयर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा 3। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार कौन राज्य सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब राज्य है बिहार। नेक्स्ट है, 6 मोड़ वाला धारा प्रवाहित करने वाली एक वृत्ताकार कुंडी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाहित करने वाले एक वृत्ताकार लूप के कारण कितना गुना होगा? ठीक है, तो ये 6 मोड़ वाली है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 6 गुना। नेक्स्ट है, अगेन एक आपको व्यंजक दिया है, उसका पूछ रहा है कि क्या आपका वैल्यू होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 211। यहाँ पर अगेन एक त्रिभुज का शीर्ष का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला पे इसको बैठाइएगा तो इसका ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन है कि एक आपका फिर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, विकास ने बस स्टॉप से बस लेता है, फिर कहीं पश्चिम मुड़ेगा कहीं पूरब मुड़ता है, तो जब इसको सिचुएशन को फॉलो कीजिएगा और पूछेगा स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूर और किस दिशा में है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 30 मीटर दक्षिण दिशा में। अगेन एक आपको व्यंजक दिया है, x के 24% का 10% 240 है, तो आपको x का मान बताना है, तो वो x का जो मान होगा वो होगा 10,000। नेक्स्ट है, अगेन एक आपको व्यंजक दिया है, पूछ रहा है कि 4a और 3a न्यून कोण है, तो a + 75 का मान बताइए। a का वैल्यू पहले निकालेंगे यहाँ से, उसमें 75 ऐड कर देंगे और यहाँ से जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो बनेगा 95। नेक्स्ट है, 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा नंबर सी। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि अगर आप हमारे इस सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन वही रह रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न वही रह रहा है। किसी में पूछ रहा है 38 मिनट में कितना कोण होगा, तो किसी में 23 मिनट में कितना कोण होगा। मतलब अगर आप 3-4 सेट को अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसा क्वेश्चन हमसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां को रोककर इसमें से किसको रोककर अपना काम करती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुसर्ग और निषेचन को रोककर। नेक्स्ट है, गलत कथन को पहचाने, इसमें से कौन सा गलत कथन है? तो इसका जो होगा, पराग नलिकाओं की बीजांड की ओर बढ़ना भू आकृतिवाद का एक उदाहरण है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? तो ये जो दिया हुआ है इसी में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, कौन सा इसमें से विद्युत धनात्मक है, तो ये है CS। नेक्स्ट है, कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के इलाज के लिए सबसे अच्छा उपाय है? तो ये सबसे अच्छा उपाय होगा स्पर्शगंधा, सर्पगंधा। नेक्स्ट है कि ये आपको अगेन एक सिचुएशन वाला क्वेश्चन है, कहता है कि इमारत की 6 अलग अलग मंजिल पर ये लोग रहते हैं और सिचुएशन दिया है, इसको फॉलो करने के बाद पूछता है कि सबसे लास्ट मंजिल पे कौन रहता है, सबसे निचली मंजिल पे कौन रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जे होगा। अगेन है, 3 12 के बराबर है, 25 78 के बराबर है, तो 21 किसके बराबर होगा? तो 21 जो होगा 66 के बराबर होगा। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का प्रयोग सामान्यतः कहाँ नहीं किया जाता है?
तो यहाँ पर अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ए और बी किसी व्यवसाय में 42,000 और 56,000 रुपये निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में उन्हें इतना रुपए का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो इसका आप रेशियो निकाल लीजिए और उस रेशियो से इस रेशियो को कंपेयर कीजिएगा, तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 49,840। अगला है कि कहता है कि जिस तरह से 12, 51, 5 ये संबंधित है, 5, 36, 7 संबंधित है, उसी तरह से ये चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है किसी तारे की आभासी स्थिति में थोड़ा परिवर्तित होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगेन आपको एक श्रृंखला दिया हुआ है, सीरीज है, कहता है कि इसमें कितने ऐसे स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के तुरंत बाद कम से कम 2 व्यंजन एक साथ आते हैं। ठीक है, उस स्वर के बाद 2 व्यंजन एक साथ आते हैं, तो इसमें से ऐसी कितनी श्रृंखलाएं में है? तो ये है 3 ऐसा सेट मिलेगा। अगेन सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6300 को गुना करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, या क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ऐसा छोटा वर्ग इसमें से बताना है, छोटा संख्या बताना है जिसमें 6300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट है पी और क्यू की आयु का योग क्यू आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा पी की तुलना में आर कितने वर्ष छोटा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष छोटा होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस समूह में सभी यौगिक एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है? C3H8। देखिए ये इसको नाम लिख दिया है, जब आप इस इंग्लिश में इसको करेंगे तो पूरा आपका यौगिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 1212 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़नी होगी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ जोड़ना है, वहां मल्टीप्लाई करना था, यहाँ जोड़ना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13। नेक्स्ट है कहता है कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो आएगा 210 आएगा, इस सीरीज को पूरा करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता था? तो इस चैंपियनशिप में किसने जीता था रजत पदक? तो वो जीते थे लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है कि यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। a गुना b का वैल्यू क्या होगा? तो ये होगा 760। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज गुणसूत्र संख्या 2n = 18 लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में कितने ऑटोसोम मौजूद होंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 16। फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपना सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आप देख लिया हमने सारा यहाँ पर करेक्ट आंसर लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और ग्रुप डी की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इसका आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे लिंक में नीचे दिया हुआ एप्लीकेशन का वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।